हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम इस वीडियो की शुरुआत छोटी सी स्टोरी से करते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसकी जो कलाकृतियाँ इतनी गजब की और इतनी अद्भुत होती थी कि उसको देखने और उसको खरीदने दूर दूर से बड़े बड़े करोड़पति लोग भी आते थे और ऊंचे ऊंचे दामों में उसकी कलाकृतियां बिका करती थी। एक बार क्या हुआ कि उस चित्रकार ने एक बहुत ही अनूठी कलाकृति को बनाया और अभी ज़्यादा समय हुआ भी नहीं था उसे बनाए कि हुआ यूं कि एक रात वो कलाकृति चोरी हो गई। एक चोर उसे चुरा करके ले गया। ये बात जब उस चित्रकार को पता चली तो उसका जो उसका जो व्यवहार था या उसका जो रवैया था बहुत ही सामान्य था। उसने जरा भी दुख प्रकट नहीं किया। उसने कहा कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे और इससे अच्छी अच्छी भी बना लेंगे। अभी तो बनती रहेंगी कलाकृतियाँ, सिर्फ एक कलाकृति गई है, कोई बात नहीं। और फिर वो इतना कहकर अपने कार्य में फिर से व्यस्त हो गया। ये बात जब उनके दोस्तों को पता चली, चित्रकार के दोस्तों को, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि यार इतनी मेहनत से पेंटिंग बनाया था और वो पेंटिंग चोरी हो गई। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि उसका एक मित्र उससे मिलने आया, उस चित्रकार से। वो चित्रकार अपने अ, घर के बगीचे में पेड़ पौधों को पानी दे रहा था और बड़ा खुश था। उसके चेहरे पे एक तेज मुस्कान, प्रसन्नता और गाना गुनगुनाते हुए मस्त मौज के साथ वो बगीचे में पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। तो जब उसका मित्र आया वहाँ पे, उसने देखा उस चित्रकार को। क्या तो शांत है यार ये, क्या तो इसका जो चेहरा है वो कितना चमक रहा है, कितना खुश इंसान है। जबकि इसकी कल एक बहुत ही कीमती पेंटिंग चोरी हो गई है, इसका इसे जरा भी दुख नहीं है। तो उस मित्र ने उस चित्रकार से पूछा कि तुम्हारी कल इतनी एक पेंटिंग चोरी हो गई है और तुमको उसका जरा भी दुख नहीं है? तो उस चित्रकार ने कहा, हाँ जरा भी दुख नहीं है। दुख भला हो भी कैसा, वो तो महज एक पेंटिंग थी। फिर उस मित्र ने कहा, अरे लेकिन वो बहुत कीमती पेंटिंग थी, तुमने उसे कितने मेहनत से बनाया था। तो उस चित्रकार ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, वो चोर सिर्फ मेरी पेंटिंग लेके गया है, मेरी बुद्धि लेके नहीं गया है, मेरा हुनर लेके नहीं गया है। मेरे पास अब भी उस पेंटिंग को बनाने की बुद्धि है, हुनर है, समय है, ऊर्जा है। मैं फिर से वो पेंटिंग बना सकता हूँ। उसके साथ साथ ऐसी और इससे अच्छी भी अनेक पेंटिंग बना सकता हूँ। कलाकृतियों को बनाना ही तो मेरा काम है, तो फिर इसमें दुख कैसा? दोस्तों, ये बात सुनकर उसका मित्र इतना खुश हो गया और उसने कहा कि क्या तो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये होनी चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, घटना कुछ भी हो, घटना कैसी भी हो, आपके सोचने का नज़रिया ही मायने रखता है। आप उस घटना को अपने लिए सुखद भी बना सकते हैं, अपने लिए दुखद भी बना सकते हैं, और जैसा आप सोचेंगे बस आपके लिए वो घटना वैसी ही बन जाएगी। इससे एक बात और सीखने को मिलती है दोस्तों। देखिए, पेंटिंग की चोरी हो जाने का दुख इसलिए भी नहीं हुआ उस चित्रकार को, क्योंकि याद रखिए, आप अगर अपने हुनर से धनी हैं, अर्थात आपके पास कोई हुनर है, आप में कोई टैलेंट है, आप में कोई ऐसी कला है, तो फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप कहीं भी कैसे भी अपना अ, अर्थ प्राप्ति, अपनी जीविका चला सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। इसलिए कभी भी आप जब भी मेहनत करें अपने जीवन में, तो केवल और केवल स्वयं पर करें, खुद की वैल्यू बढ़ाने में करें। खुद को इतने काबिल बना लें कि आप
अपनी कला का प्रदर्शन करके, अपने हुनर का प्रदर्शन करके जब चाहे तब आप पैसे कमा सकें। तो ये बात उस चित्रकार को पता थी, उसको अपने हुनर पर, अपने टैलेंट पर पूरा यकीन था, इसलिए उसको जरा भी दुख नहीं हुआ। दोस्तों, हमारा जीवन जो है वो इतना अद्भुत है और उसमें ऐसी रोमांचक घटनाएं होती रहेंगी, मगर ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किसी घटना को कैसी सोच दे करके कैसा अर्थ निकालते हैं और उससे कैसा महसूस करते हैं, है ना दोस्तों। सो जब भी आप कोई भी कुछ भी इन्वेस्ट करें तो हमेशा अपने हुनर को बढ़ाने में करें, खुद पर इन्वेस्ट करें, नई नई चीज़ सीखें, हमेशा नए नए प्रयोग स्वयं के ज्ञान के लिए करते रहें, नई नई किताबें पढ़ें, अपने क्षेत्र की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें, जानकारियाँ जुटाएं, उस क्षेत्र के उस क्षेत्र में जितने भी लोग आगे बढ़ करके प्रसिद्धियाँ प्राप्त कर चुके हैं, जानकार और विशेषज्ञ लोग जो हैं, उनसे आप सलाह लीजिए, पूछिए, जानकारियाँ जुटाइए और बहुत मेहनत कीजिए अपने क्षेत्र में। तब फिर आप जब बहुत टैलेंटेड और बहुत इंटेलिजेंट बन जाएंगे अपने फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो आपका, फिर आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ना तो ज़रूरत है और ना ही समय रहेगा आपके पास, क्योंकि आप अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो दोस्तों, हमेशा आप खुद पर भरोसा रखें, फिर आपको कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। खुद में बेस्ट बने, खुद को अपडेट करते रहें। ऐसा नहीं कि आपने आपके पास अगर कोई अच्छी चीज़ आ गई, कोई अच्छी चीज़ आपने सीख लिया, आप किसी फील्ड में अगर इंटेलिजेंट हैं, तो हमेशा याद रखिए कि समय बढ़ने के साथ साथ हर चीज़ें अपडेट होते जाती हैं, उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती हैं, नए नए तरीके बदलते हैं। उस क्षेत्र में आपसे कई ज़्यादा जानकारी रखने वाले लोग भी बढ़ते जाते हैं, कंपटीशन की भावना सदैव बनी रहती है। इसलिए ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ के बारे में अगर जानते हैं तो बस उतना ही काफ़ी है, नहीं, वो समय के साथ पुराना होते जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको डेली एक्सपेरिमेंट करना है, डेली उसमें नई चीज़ें सीखनी है, नया कुछ सीखते जाना है, अपडेट करते जाना है, खुद को अपडेट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, ताकि आप ज़माने के साथ साथ उसके लेवल में उसके कदम से कदम मिलाकर चल सकें। और फिर आपको ना तो किसी बात का कोई टेंशन, न तनाव, न दुख, आप बिंदास रहेंगे। और थैंक यू सो मच दोस्तों।